तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों बात करेंगे हम बीपीएससी टीआरई 3.0 नई शिक्षक भर्ती जो आपकी री एग्जाम कराया गया है पीआरटी का एग्जाम, यानी कि 20 जुलाई 2024 को पीआरटी का एग्जाम जो कराया गया है उसके एक्सपेक्टेड कट ऑफ को लेकर के पेपर समाप्त हो चुका है। और आपको बता दें कि पेपर का लेवल किस प्रकार से था उसको उसके संबंध में भी बात करेंगे, क्योंकि देखिए सारा डिपेंड करता है आपका कट ऑफ पेपर के लेवल के ऊपर कि पेपर आपका कैसा था, मॉडरेट था, मॉडरेट टू टफ था, ठीक है, इजी टू मॉडरेट था। ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं पेपर किस प्रकार से था, वो सारी चीज़ें। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे बीपीएससी टीआरई 3.0 के जो यहाँ पे एक्सपेक्टेड कट ऑफ को लेकर के। कट ऑफ में बड़ा बदलाव यहाँ पे जनरल, बीसी, ईबीसी, ईडब्ल्यूएस, ईएससी, ईएसटी, पीडब्ल्यूडी और फ्रीडम फाइटर के लिए भी बात करेंगे। 1 to 5 महिला और पुरुष दोनों के अलग अलग जो है कट ऑफ को लेकर के बात करेंगे। कई महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ पे चर्चा करेंगे। देखिए अगर किसी भी कट ऑफ को आपको जानना है तो सबसे पहले यहाँ पे कितनी भर्ती आई थी, कितने आवेदन हुए थे, एक सीट पर कितने कैंडिडेट फाइट कर रहे थे, क्वालिफाइंग मार्क्स क्या है, इसको लेकर के भी बात करेंगे कि आपका जो बीपीएससी आयोग ने क्वालिफाइंग मार्क्स रखा है न्यूनतम, वो आपका पार हो रहा है या नहीं हो रहा है। दोस्तों इससे पहले यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे हर लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहेगी। वीडियो को भी लाइक शेयर कर दीजिएगा। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे एक बार। स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि बीपीएससी टीआरई 3.0 ये पीआरटी के लिए हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। जितने भी कैंडिडेट यहाँ पे पीआरटी के लिए हैं उनके लिए देखिए परीक्षा आपकी हुई है 20 तारीख को, यानी कि 20/7/2024 की आपकी परीक्षा कराई गई थी। इसमें जो टोटल पद अगर बात करें पीआरटी में तो 28,026 आपके टोटल पद थे। कुल आवेदन आपके आए हुए थे 1,60,644। और प्रति सीट कंपटीशन की बात करें, यानी कि एक सीट पर एक कितने अभ्यर्थी यहाँ पे फाइट कर रहे थे, तो यहाँ देखिए 5.73, आप इसको 6 मान के चलिए, ठीक है। यानी कि एक सीट पर 6 कैंडिडेट यहाँ पे फाइट कर रहे थे। और उसके बाद यहाँ टोटल वैकेंसी जो थी आपकी वो 87,774 सीटें थी। आवेदन आपके जो है 5,81,000 जो है 305, ठीक है, 5,81,305 ये टोटल आवेदन है। और ये टोटल वैकेंसी आपकी है, जो टोटल भर्ती है आपकी पीआरटी से लगा करके 11वीं और 12वीं तक की। यहाँ तक चीज़ें आप समझ गए होंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए 1,60,644 पे 5.73 कैंडिडेट यहाँ पे फाइट कर रहे हैं। तो यानी कि आप एक सीट पे जो है 6 कैंडिडेट यहाँ पे फाइट कर रहे हैं। अब यहाँ पे सिलेक्शन किसका होगा वो सबसे बड़ा जो है यहाँ पे चीज़ है। और यहाँ पे देखिए एक चीज़ और समझिएगा, यहाँ पे बीपीएससी के द्वारा क्वालिफाइंग मार्क्स रखा गया है, ठीक है। अगर ये जो क्वालिफाइंग मार्क्स रखा गया है, अगर आपका यहाँ से देखिए ये जो परसेंटेज रखा गया है, अगर आप इससे नीचे आते हैं तो आप पहले ही फेल हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा। इसका मतलब ये हो गया, देखिए आपका पेपर 150 नंबर का था, ठीक है, लेकिन आपकी कट ऑफ जो है वो 120 पे ही बनेगी। जितने भी कैंडिडेट यहाँ पे 120 पे ही बनेगी। तो देखिए यहाँ पे देखिए आपका जो कट ऑफ बनेगा वो 120 पे ही बनेगा या 150 पे बनेगा। तो आपका जो है 120 पे ही बनेगा। आपको पता है कि 150 में से जो है 30 नंबर के वो क्वालिफाइंग पेपर था, जिसमें आपको 9 नंबर पासिंग नंबर चाहिए था। देखिए अभी बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होंगे जो भाषा अर्हता में फेल हो गए होंगे। वैसे बहुत ही ईजी क्वेश्चन रखा जाता है भाषा अर्हता में। तो यहाँ पे देखिए 9 नंबर आपको याद होगा, अगर जो बीपीएससी टीआरई 1 की भर्ती कराई गई थी तो उस टाइम पे क्या था कि 4800 कैंडिडेट, ध्यान दीजिएगा, 4800 कैंडिडेट ऐसे थे जो भाषा अर्हता में जो है फेल हो गए थे। तो इसको हल्के में मत लीजिएगा, ये भी कहीं ना कहीं यहाँ पे देखिए 4800 आखिर फेल कैसे हुए, जब इतना ईजी प्रश्न रहते हुए भी अगर अभ्यर्थी फेल हो जाते हैं तो यहाँ पर क्या इस वाली भर्ती में नहीं फेल हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। तो इसका भी आंकड़ा आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपकी कट ऑफ 120 पे बनेगी। तो यहाँ पे जो न्यूनतम पासिंग मार्क्स रखा गया है आपका 40%, वो समझ लीजिए। देखिए ये नहीं समझिएगा कि आपकी इसी परसेंटेज के ये परसेंटेज आपको जो कट ऑफ पर ले जाएगा, ये बिल्कुल नहीं। ये तो बीपीएससी आयोग ने एक कट जो है पासिंग मार्क्स रखा है, यानी कि आप इतने नंबर पे पास हैं सिर्फ, ठीक है। यानी कि आप यहाँ से अगर इससे नीचे आते हैं तो आप पहले ही फेल हो जाएंगे। अगर आप यहाँ तक आते हैं तो आप पास हैं, ठीक है। अब कट ऑफ कितना बनेगा वो अभी बाद में बात करेंगे। देखिए यहाँ पे 40% का मतलब हो गया, पीआरटी वाले ध्यान देंगे, जितने भी कैंडिडेट हैं ये सबके लिए हैं, चाहे वो किसी भी कैटेगरी के हों, वर्ग के हों। देखिए यहाँ पे 40% का मतलब आपका हो गया कि 48 नंबर, ठीक है। यानी कि आप 48 नंबर है आपका यहाँ पे, तो आप जो है पास हैं। उसके बाद से देखिए पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए अगर बात करें यहाँ पे तो 36.5%, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि आपका जो है 43.8 नंबर। इसका मतलब ये हो गया कि आप 44 आपका है तो आप क्वालिफाई हैं। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों की बात करें, यानी कि ईबीसी और बीसी 1 की बात करें, 34% रखा गया है। तो अगर 34% अंक रखा गया है यहाँ पे तो ये 51 नंबर होगा, ठीक है, 51। ये आपका देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मिस्टेक हो गया है। यहाँ पे आपका जो है 40 नंबर होगा, 40.8, ठीक है, यानी कि 41 नंबर।
SC ST की बात करें, यहाँ पे SC ST की कैंडिडेट की बात करें तो यहाँ पे 32% रखा गया है। तो इसका मतलब ये हो गया, अगर 120 में अगर इतना आपका 32% है तो आपका जो है वो 38 दशमलव, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, 38.4, ठीक है, यहाँ की यानी कि मतलब 38 नंबर है आपके, 38 से ऊपर यानी कि 39 मान के चलिए, अगर आपके इतने नंबर हैं तो आप क्वालिफाई हैं। ये सिर्फ आपकी पासिंग मार्क्स हैं, ठीक है। अब ये इतना मत समझिएगा कि ये जो बता रहे हैं कि यही कट ऑफ होगी, बिल्कुल नहीं, इतना कट ऑफ हो ही नहीं सकता है। ये कट ऑफ नहीं है, ये सिर्फ एक BPSC आयोग के द्वारा एक पासिंग नंबर रखा गया कि आपके अगर इतने में इतना नंबर आता है तो आप प्रत्येक कैटेगरी का इन्होंने रखा है तो इतना ही आएगा। यहाँ तक चीज़ें आप समझ गए होंगे जितने भी कैंडिडेट होंगे। तो देखिए यहाँ पे एक TRE 3.0 का जो आपका एग्जाम हुआ है उसके कट ऑफ जानने से पहले हम लोग पिछला थोड़ा कट ऑफ देखेंगे। जैसे TRE 1 और TRE 2.0 का कट ऑफ देखेंगे, कितनी सीट थी, कितने लोग ने आवेदन किया था और कितनी कट ऑफ में अंतर देखने को मिले था, उस चीज़ को देख लेते हैं। स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि बिहार प्राइमरी टीचर कट ऑफ को लेकर के, यानी कि PRT में जब आपकी कट ऑफ बनी थी, PRT के लिए मेल की जो कट ऑफ बनी थी वो यहाँ पे जो है यहाँ चीज़ें हैं। देखिए यहाँ पे चीज़ समझ लीजिएगा। देखिए यहाँ पे जनरल के लिए अगर कट ऑफ की बात करें, जो मेल की हम लोग बात करें 67 बना था अनरिजर्व कैटेगरी में, फिर 56 EWS में, फिर ABC में आपका जो है 55, फिर SC में जो है 47, फिर जो है ST में 46। ये सिर्फ मेल कैंडिडेट का है। अभी फीमेल का भी हम लोग देखेंगे। उर्दू में देखिए आपका 54 बना था, 48 बना था, फिर 47, 39, फिर जो है यहाँ पे 43 नंबर। तो यहाँ पे अगर बांग्ला की बात करें, यहाँ पे देखिए बांग्ला के लिए 62 गया था आपका, ठीक है। और यहाँ पे EWS में नहीं, एक भी सीट। यहाँ पे देखिए EBC की बात करें यहाँ पे 43 और यहाँ पे SC के लिए फिर 39। ये तो आपका हो गया मेल के लिए। अब यहाँ पे देखिए अगर मेल की बात करें और जो आपकी TRE 2.0 की भर्ती कराई गई थी उसकी कट ऑफ में, तो देखिए जब आपकी TRE 2.0 की भर्ती कराई गई थी तो उसमें जो PRT के लिए वो 89 जो है कट ऑफ बनी थी, मेल और फीमेल दोनों का, ठीक है। तो आप इसमें और इसमें जो है माइनस यहाँ पे देखेंगे तो लगभग 22 नंबर का, ठीक है, यानी कि 22 नंबर का अंतर था दोनों में। पहले PRT की कट ऑफ और जब TRE 2.0 की भर्ती कराई गई थी उसकी कट ऑफ में 22 नंबर का अंतर था। तो उस हिसाब से देखेंगे हम लोग, और पेपर का लेवल इस बार कैसा था उसके हिसाब से देखेंगे हम लोग TRE 3.0 का। यहीं पे अगर मेल की आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे देखिए लगभग वहाँ पे जो है 67 था, यहाँ पे 57 है, ठीक है, यानी कि 10 नंबर का यहाँ पे। फिर ABC भी यहाँ पे 7 से 8 नंबर है, फिर यहाँ पर भी 7 से 8 नंबर देखने को मिला है। फिर यहाँ पे 39 रखा गया है। अगर यहीं पे देखिए 47, फिर जो है मतलब कि जो है महिलाओं की कट ऑफ पुरुषों से वही हमने आपके किया कि 5 से 6 नंबर, 7 नंबर, 10 नंबर तक जो है कम रहता है। तो यहाँ पे महिला कैंडिडेट को काफ़ी फायदा होता है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी की महिला हो। देखिए यहाँ पे TRE 2.0 की कट ऑफ को लेकर के अगर थोड़ा सा बात करें, देखिए क्या हुआ था कि आपका मेल का भी जो 89 बना था और फीमेल का भी 89 जो है आपकी कट ऑफ गई थी, वो अनरिजर्व कैटेगरी की अगर बात करें तो, ठीक है। यहाँ पे देखिए टोटल जो आपके पोस्ट थे वो 9431 थे, ठीक है, 9431, और आवेदन कितने थे उसमें 1,07,264, ठीक है। आप सोचिए यहाँ पे 9400 जो है 9431 में अगर बात करें यहाँ पे 1,07,000 जो है 200 यहाँ पे 64 कैंडिडेट थे। तो यहाँ पे आपकी कट ऑफ बनी थी इतनी, मतलब कि अनरिजर्व कैटेगरी की। आपको पता है कि अनरिजर्व कैटेगरी के अलावा जो और भी आपकी कैटेगरी हैं उसमें कट ऑफ कमी जाती है। तो उस टाइम पे क्या कंपटीशन था, यहाँ पे देखिए 11.73, ठीक है, यानी कि एक सीट पे 11 से कैंडिडेट, यानी कि 11 कैंडिडेट फाइट कर रहे थे एक सीट के लिए। और जो आपका TRE 1 की भर्ती कराई गई थी उसमें कितने थे, उसमें लगभग सीटें 70,000 के आसपास थी शायद उस टाइम पे, यानी कि PRT के लिए सिर्फ। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो रिजल्ट दिया गया था, यानी कि TRE 2.2 में अगर 9,431 सीटें थी टोटल, तो इसमें 3100 ही सीट जो है रिजल्ट दिया गया था, यानी कि 3,100 रिजल्ट दिया गया था। जिसमें सामान्य वर्ग के कैंडिडेट के रिजल्ट दिया गया था वो 1,831 रिजल्ट दिया गया था, ठीक है। और रिजल्ट नहीं दिया गया, यानी कि 6,000 जो है आपका रिजल्ट रोक लिया गया। तो कहीं ना कहीं ये सारा चीज़ आप समझ सकते हैं। अगर 1,07,264 कैंडिडेट यहाँ पे फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए 1,07,264 कैंडिडेट यहाँ पे फॉर्म अप्लाई किए, मान लीजिए यहाँ से अगर 80,000 यहाँ पे कैंडिडेट परीक्षा दिए होंगे, तो तभी तो यहाँ पे आखिर सीटें कैसे बच जा रही हैं। यहाँ पे देखिए 6,000 सीटें यहाँ पे बच गई थी।
और इसी प्रकार से आपकी जो टीआरई 1 की भी भर्ती प्रक्रिया कराई गई थी, उसमें भी लगभग 50,000 के आसपास सीटें खाली रह गई थी, कहीं ना कहीं 50 से 60,000 के आसपास। तो सीटें फुलफिल नहीं हो पाती हैं, इसलिए कैंडिडेट रह जाते हैं। जिनका अच्छा नंबर रहता है उनका भी रिजल्ट नहीं दिया जाता है। आप खुद ही देख पा रहे हैं कि ये पीआरटी का हाल है। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि कंपटीशन किस प्रकार से, देखिए अगर यहाँ पे वहाँ पे 9,000 मतलब कि 9,431 सीटें थी जब टीआरई 2.0 की भर्ती कराई गई थी, तो उस टाइम पे आपका 1 लाख जो है 7,000 करके कुछ यहाँ पे कैंडिडेट मतलब कि फॉर्म अप्लाई किए थे। और देखिए यहाँ पे 28,000 वैकेंसी है, तो आपका 1,60,000 यहाँ पे फॉर्म अप्लाई हुआ है। एक सीट पे 5 से 6 कैंडिडेट यहाँ पे फाइट कर रहे हैं। तो हम टीआरई 1 और टीआरई 2 दोनों के कट ऑफ को देखते हुए यहाँ पे कट ऑफ देखेंगे कि पीपीएससी टीआरई 3.0 के जो कट ऑफ होगा, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होगा उसको देखेंगे। क्योंकि आप लोगों ने देखा कि टीआरई 1 और टीआरई 2.0 में लगभग 22 नंबर का जो है अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट के कट ऑफ में कमियाँ थी, ठीक है, यानी कि उसमें नंबर कम थे। एक बार हम लोग भी देख लेते हैं कि बीपीएससी टीआरई 3.0 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकती है, ठीक है। यहाँ पे एक्सपेक्टेड कट ऑफ है ये। यहाँ पे देखिए अगर अनरिजर्व कैटेगरी की बात करें मेल कैंडिडेट की, तो 75 से मतलब कि 75 से 80 प्लस माइनस आप 4 से 5 नंबर करेंगे, ठीक है, 4 से 5 नंबर करेंगे। जिस प्रकार से आप लोगों ने देखा कि जो 89 नंबर जो है आपका बना है किसमें, टीआरई 2.0 की भर्ती में, और जो आपका 67 बना है वो आपका बना है टीआरई 1 की भर्ती में। यानी कि इसमें और इसमें 22 नंबर का जो है अंतर है। तो आप यहाँ पे सीटों को भी देखा जाएगा, सीटें कम थी यानी कि टीआरई 2.0 में, और टीआरई 1 में सीटें अधिक थी, और यहाँ पे जो है मीडियम में है यानी कि 28,000 सीटें हैं आपकी। तो यहाँ पे मेल के लिए देखेंगे 75 से 80 प्लस माइनस करेंगे आप 4 से 5 नंबर, ठीक है। उसी प्रकार अगर फीमेल की देखेंगे अनरिजर्व कैटेगरी में, तो महिलाओं की जो है पुरुषों से 5 से 6 नंबर जो है आपका कमी रहता है, वो सबको पता है। तो यहाँ पे 65 से 70 के आसपास जो महिला कैंडिडेट है उनका है, तो ठीक है। यहाँ पे ईडब्ल्यूएस की बात करें, यहाँ पे ईडब्ल्यूएस में देखिए 65 से 70 के आसपास प्लस माइनस आप इसमें 5 से 6 नंबर करेंगे, और 55 से लगा करके 60 के बीच यानी कि महिला कैंडिडेट के लिए। यहीं पे ईबीसी की अगर बात करें तो 62 से 65 के आसपास प्लस माइनस आप इसको करेंगे। और देखिए प्लस माइनस में आपको जो है 5 नंबर 6 नंबर इतना ही करना है, ठीक है, यानी कि आप इसको या तो माइनस करेंगे या तो प्लस करेंगे। यहाँ पे देखिए महिला कैंडिडेट की अगर बात करें ईबीसी में, तो 52 से लगा करके 56 के आसपास। क्योंकि देखिए सबसे पहले एक चीज़ समझिएगा, क्वालिफाइंग जो मार्क्स है आपका, जिसमें अनरिजर्व कैटेगरी के 40% यानी कि 48 नंबर रखा गया है, उसके हिसाब से सभी चीज़ को देखना पड़ेगा सभी कैटेगरी में। बीसी के लिए जो है 68 से लगा करके 72 के आसपास, यानी कि 72 68 से जो है 72 के बीच प्लस माइनस 5 से 6, फिर 58 से लगा करके 62 जो यहाँ पे बीसी कैंडिडेट है, जो महिला कैंडिडेट है उनके लिए। एससी एसटी की बात करें, एससी की बात करें 57 से 60 के प्लस माइनस करेंगे आप इसमें। और इसी प्रकार यहाँ पे एससी की महिला जो फीमेल कैंडिडेट हैं, यहाँ पे 50 से लगा करके 53 के आसपास जो है इनका कट ऑफ होगा। क्योंकि देखिए एससी एसटी की अगर 32% यहाँ पे मार्क्स रखा गया है, तो यहाँ पे 32% मार्क्स रखा गया है यानी कि एससी एसटी के लिए, तो इसका मतलब कि 38 या 39 नंबर के इनका पासिंग है। तो यहाँ पे हमने 50 से 53 के बीच कट ऑफ को रखा है, इतना ही आपका जो जाएगा, इससे कम भी हो सकता है, आप उसमें प्लस माइनस उसमें कर सकते हैं। यहाँ पे एसटी की बात करें अगर देख पा रहे होंगे कि 55 से लगा करके 58 आपका मेल कैंडिडेट के लिए, यहीं पे फीमेल के लिए आप देख पा रहे होंगे 50 से 52 प्लस माइनस 5 से 6 नंबर, ठीक है। ये आपका एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ था। बाकी देखिए ऊपर नीचे होता रहता है, 5 से 6 नंबर आपका प्लस माइनस आप उसमें कर सकते हैं। बाकी आपका पेपर जो था मॉडरेट टू टफ था, यानी कि पीआरटी की अगर बात करें, देखिए लैंग्वेज वाले जो आपके प्रश्न थे भाषा वाले जो प्रश्न थे, उसमें वो प्रश्न जो थे वो इजी ही थे सभी के, मतलब कि चाहे वो किसी भी कैटेगरी का पेपर हो, मतलब कि किसी भी वर्ग का आपका, चाहे पीआरटी का हो चाहे 6 to 8 का हो, ठीक है, सभी में जो है वो प्रश्न जो है उसके आसानी रहते हैं, क्योंकि वो क्वालिफाइंग पेपर है, ठीक है। तो दोस्तों आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट किए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे हर एक लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहेगी। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।